राजीव। दोस्तों, सैन्य अभियान का राजनीतिकरण करने, तथ्यों को छिपाने और विपक्ष के सवालों को अनसुना करने के नुकसान कितने गंभीर हो सकते हैं, ये बात अब भी अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं समझी तो जिस सत्ता का जश्न वो पूरे देश में मनाते घूम रहे हैं, वो जश्न शायद जल्द ही खत्म हो सकता है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट में फिर से मांग की है कि अब युद्ध का धुआं छट चुका है और ऐसे में सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और एक स्वतंत्र विशिष्ट समिति का गठन होना चाहिए ताकि सुरक्षा और सैन्य हालात की पूरी समीक्षा हो सके। खड़गे ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए, ये कौन सा इंटरव्यू है, क्या कहा है, ये सारी बातें आप तक रखूंगा, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की बात यहां रख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से इसकी शुरुआत है आज के न्यूज पॉइंट की। और साफ साफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जो इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमें हमारी सेना की बहादुरी पर गर्व है, लेकिन अब वक्त है कि सारी चीजों की समीक्षा हो। अब वक्त है कि सारी चीजों की समीक्षा हो, खड़गे साहब ने पूछा है, कहा है। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से फिर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 21 दिन में 11वीं बार सीज फायर करवाने की बात कही है, यह शिमला समझौते के मुताबिक नहीं है और सरकार इस पर जवाब दे। यह बात भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। दरअसल आज फिर ट्रंप ने सीज फायर को लेकर अपना दावा दोहराया। इधर सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग से बात करते हुए संकेतों में फाइटर जेट के गिरने की बात को स्वीकार किया है। सीडीएस चौहान शांग्रीला डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे सिंगापुर, और जहां उनसे पूछा गया, ब्लूमबर्ग ने पूछा कि क्या पाकिस्तान से लड़ाई में भारत के फाइटर जेट गिरे। यह सवाल ब्लूमबर्ग ने पूछा तो जनरल अनिल चौहान ने जवाब दिया कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर क्यों गिरे, आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। ये कह रहे हैं जनरल अनिल चौहान, जो सीडीएस हैं अपने देश के, भारत के। इस जवाब से साफ जाहिर हो रहा है दोस्तों कि ये माना गया है कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। अब सीडीएस कोई राजनेता तो है नहीं जो गोलमोल जवाब देते, उन्होंने वही कहा जो उन्हें ठीक लगा। आप याद कीजिए, इससे पहले 12 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यही सवाल हुआ था कि हमें कितना नुकसान हुआ है, तो एयर चीफ मार्शल अरुण भारती ने उस समय कहा था और साफ साफ कहा था कि इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अब भी युद्ध की हालत में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो इसका उल्टा असर होगा। हम पाकिस्तान को इस वक्त कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। बस इतना कहूंगा कि जो मकसद हमने तय किया उसे हासिल किया और हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आए। ये कहा एयर चीफ मार्शल अरुण भारती ने। दरअसल वायुसेना प्रमुख से यह सवाल इसीलिए हुआ था क्योंकि 7 मई को जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, उसी दिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया था कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की है, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को हमने मार गिराया है। पाकिस्तान का दावा था अपनी संसद में और शहबाज शरीफ का बयान था यह उन्हीं की संसद में। 5 विमानों में से उन्होंने कहा था कि 3 रफाल थे। बाद में पाकिस्तान 6 भारतीय विमानों के गिराने का दावा करने लगा था। संसद में तो 5, उसके बाद 6 भारतीय विमानों को गिराने का दावा पाकिस्तान लगातार कर रहा है। इस बारे में कल ही एक पॉडकास्ट सामने आया और वो पॉडकास्ट था सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने हमारे 5 जेट गिराए हैं, पाकिस्तान ने हमारे 5 जेट गिराए हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता, पूर्व सांसद, उन्होंने कहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी यही सवाल सरकार से किए कि हमारे कितने जेट गिरे और अमेरिका ने किस हैसियत से मध्यस्थता की, तो बीजेपी उन्हें सबूत गैंग का सदस्य बताने लगी। ये जब सवाल पूछा गया इधर से यानी राहुल गांधी की तरफ से, तो सब कहने लगे ये सबूत गैंग का मेंबर है। ये सबूत गैंग कहां से आ गया? दरअसल मोदी ने गुजरात में कहा है कि इस बार हमने सब रिकॉर्ड किया ताकि घर में सबूत मांगने वालों को दिखाया जा सके। देखिए, हमने इस बार सब रिकॉर्ड किया ताकि घर में सबूत मांगने वालों को दिखाया जा सके, लेकिन सीधे सवालों का सीधा जवाब न मोदी ने दिया और न ही उनकी सरकार ने दिया कि आखिर हमें नुकसान कितना हुआ।
अगर सरकार की तरफ से आधिकारिक वक्तव्य आ जाता तो फिर सारे सवाल बंद हो जाते, खत्म हो जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब विदेशों में यही बात पूछी जा रही है। अब विदेशी पत्रकार अगर हमारे सीडीएस से जवाब पूछ रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से यह सवाल पूछा जा रहा है, तो जवाब क्या आएगा? सीडीएस चौहान से जब ब्लूमबर्ग ने पूछा कि क्या पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारतीय जेट गिराए, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? इसका जवाब था, असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। यह कहना था हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान का। ब्लूमबर्ग ने फिर सवाल किया कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए, क्या यह सही है? सीडीएस चौहान का इस पर जवाब है, बिल्कुल गलत है। गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। सीडीएस चौहान ने यह भी साफ किया कि इस संघर्ष में कभी किसी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है। अब यहां एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये जो आखिरी लाइन है कि यहां कभी किसी परमाणु इस्तेमाल की बात नहीं आई, अगर यह बात नहीं आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों कहा कि हम परमाणु धमकी, परमाणु यानी एटॉमिक ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे? यही बात डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे थे, राजनाथ सिंह, और यही बात हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो भी एस जयशंकर, वो भी यही बात कह रहे थे। आखिर सब, और भाजपा के कई नेता, हम परमाणु धमकी से नहीं डरने वाले। भाई पाकिस्तान भी परमाणु देश है, परमाणु संपन्न देश है, और हम भी परमाणु संपन्न देश हैं। कौन धमकी दे रहा है, क्यों दे रहा है, सवाल उठता है। और आखिर आप डरने वाले हैं या नहीं हैं, यह बात तो बाद में आएगी। लेकिन जो सेना प्रमुख सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बात कह रहे हैं, आखिर उसमें कितना दम है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि परमाणु की बात पर, परमाणु इस्तेमाल के, परमाणु बम, एटम बम की बात ही नहीं हुई, इसकी कोई धमकी नहीं दिया। तो एक तरफ धमकी की बात नहीं, दूसरी तरफ कितने विमान गिराए गए ये मायने नहीं रखता, लेकिन इससे हमने क्या सीखा, इसका मतलब क्या है? इस नए खुलासे के बाद अब कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कांग्रेस का ट्वीट आपके सामने लाना चाहता हूं। कांग्रेस का ट्वीट है कि सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पूछा गया सवाल, वही दोहरा रही है कांग्रेस, कि क्या पाकिस्तान से लड़ाई में भारत के फाइटर जेट गिरे? जनरल अनिल चौहान ने जवाब दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरे, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिर वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या सीखा। इस बयान में यह माना गया कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है, फिर मोदी सरकार इस बात को क्यों छिपा रही है? वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा है, और बहुत बड़ी बातें पवन खेड़ा ने यहां कही हैं। जरा आइए सुन लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और उसमें पवन खेड़ा क्या बात कह रहे हैं, सुनिए जरा। क्या कहेगी? हम तो कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है साहब, क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? क्या आपने सीजफायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम, इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीजफायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ये नारे और ये भाषण, ये सब तो 11 साल हो गए, सबने सुन लिया और सबको आपकी पोल समझ में आ गई, आपकी असलियत सबको समझ में आ गई। अब आप ठोस सवालों का ठोस जवाब दीजिए। किन शर्तों पर सीजफायर हुआ? किसके दबाव में सीजफायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? पवन सर, मेरा सवाल यह है कि पहले राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था, फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका जिक्र किया एक मीडिया इंटरव्यू में। अब तो खुद सीडीएस ने भी स्वीकार कर लिया है कि फाइटर जेट गिरा है। क्या इससे पहले प्रेस वार्ता हुई, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी ने की, उत्तम रेड्डी जी ने। मुझे लगता है आपने उन सबसे ये सवाल पूछे होंगे, उन्होंने जवाब भी दिए होंगे। लेकिन जो भी है, बात यह है कि क्या पाठ सीखे गए, जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद की, उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी। लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ सवालों का जवाब देते हुए पवन खेड़ा। मोदी विपक्ष के ऐसे बयानों पर सीधे कोई प्रतिक्रिया तो नहीं देते हैं, बाद में उनके समर्थक कांग्रेस को जलीकटी सुनाने लगते हैं। लेकिन इससे देश में जो सवाल उठते रहे हैं, क्या वो उठने बंद होंगे?
कि बंद नहीं होंगे। यह बात मोदी को समझ आनी चाहिए। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत करते रहने के बावजूद बीजेपी सरकार से सवाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी के दांव बेकार हो रहे हैं। और उधर नरेंद्र मोदी पश्चिम से पूरब की ओर और पूरब से मध्य भारत की ओर लगातार बढ़े जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में लग गए हैं। विदेश नीति जो है वो उसको किनारे रखते हुए, विदेश में हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है इसको किनारे रखते हुए, कौन सा देश आपके साथ है, कौन सा देश आपके साथ नहीं है। लेकिन जब सवाल घर में पूछे जा रहे हैं तो उन सवालों का जवाब दे दीजिए साहब, या पहले ही बता दीजिए कि हमको ये नुकसान हुआ। कुछ सैनिक कार्रवाइयां होती हैं जिसमें बातें नहीं बताई जाती हैं, मत बताइए, खुल के बोल दीजिए। लेकिन सेना कुछ और कहती है, आप कुछ और कहते हैं, उसके बाद आप एक बढ़िया सा लोगो बनाकर लेके आते हैं, फिर बात आती है, अखबारों में खबर छपती है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब घर घर सिंदूर बांटे जाएंगे। फिर 2 दिन बाद, 36 घंटे बाद आप कहते हैं कि नहीं, जिस अखबार ने यह खबर छापी हुई उस अखबार ने गलत खबर छाप दी, इसीलिए इसको फेक न्यूज। पहले तो खंडन होता था अखबारों में छपी खबरों का, अब आप छपी खबरों का खंडन ना करके सीधे फेक न्यूज, फेक का मोहर लगा के और सर्कुलेट कर देते हैं। आखिर चल क्या रहा है साहब, ये सवाल तो पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह नए नए खुलासों में फंस रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, और नए खुलासों में फंस ही नहीं रही बल्कि भारत के कितने विमान गिरे, इस सवाल का जवाब अगर सीडीएस और वो भी जाकर सिंगापुर में देंगे तो फिर देश में विपक्षी